ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड की सबसे बड़ी महिला योजना में फर्जीवाड़ा, पुरुषों ने महिलाओं का हक छीन लिया है और अब सीआईडी करेगी जांच। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक है या पैसा नहीं आया है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 2,500 नहीं आया है, नाम कट सकता है। पेंशन वाले, सरकारी कर्मी या बाहरी राज्यों के लोग सब बेनकाब। भौतिक सत्यापन, डीवीडी लिंक, केवाईसी, हर चीज अब होगी चेक। और अब सीआईडी करेगी पूछताछ गांव-गांव जाकर। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताएंगे किनका नाम कटेगा, किनको मिलेगा डबल पैसा यानी 5,000 रुपया एक साथ, और आप कैसे बच सकते हैं इस जांच से। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में वो सच है जो अब तक कोई नहीं बता रहा था। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया है। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की महिलाओं के लिए एक आर्थिक सहायता योजना थी। हर पात्र महिलाओं को 2,500 महीने मिलना तय था, लेकिन अब सामने आया है कि 100 से ज्यादा पुरुष इस योजना का पैसा उठा रहे थे, और वो भी दूसरे राज्यों से। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा घटना हो चुका है कि 100 से ज्यादा पुरुषों ने महिला मैया सम्मान योजना का पैसा उठाया है। बिहार और बंगाल के लोग झारखंड की महिला बनकर 2,500 महीना ले रहे हैं। और अब बताइए, झारखंड की असली बहनें तो लाइन में खड़ी है और पैसा कोई और खा रहा है। जो असली हकदार है उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी जगह बिहार बंगाल के फर्जी लोगों को पैसा मिल रहा है। अब सरकार ने फैसला किया है, इस मामले की जांच करेगी सीआईडी। इसका मतलब है अब सिर्फ नाम नहीं कटेगा, एफआईआर, गिरफ्तारी और रिकवरी तक हो सकती है। जिन जिन ने पैसा लिया है उन सबको पैसा वापस लौटाना होगा, और जिस भी पुरुष ने फर्जीवाड़ा करके पैसा लिया है उन पर एफआईआर दर्ज होगा, जेल भी हो सकता है और पैसा भी वापस लिया जाएगा। सीआईडी पता लगाएगी किसने गलत दस्तावेज दिए, किनके बैंक खाते में गलत पैसे गए, किन आंगनबाड़ी सेविकाओं और पंचायत सचिवों ने मिलीभगत की। सबका होगा पर्दाफाश। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका नाम कट सकता है। आपके पति या पिता सरकारी नौकरी में है। अगर आपका पति या पिता सरकारी नौकरी में है तो आपका नाम कट सकता है। आपको या आपके परिवार को पेंशन मिल रही है। अगर आपको पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन और भी कई पेंशन हो गया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप झारखंड में नहीं रहते, बिहार बंगाल में शिफ्ट हो चुके हैं, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपकी ई केवाईसी या भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपने पहले से कोई सरकारी सामाजिक योजना लाभ ले रखा है तब भी पैसा नहीं मिलेगा। यानी राज्य सरकार का जो पीएम किसान योजना दे रहा है वो तो मिलेगा, लेकिन अगर राज्य सरकार का यानी झारखंड सरकार का और भी कई योजना का आप लाभ उठा रहे हैं तो मैया सम्मान योजना का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप पुरुष है और महिला बनकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये फर्जीवाड़ा जल्द ही पकड़ा जाएगा सीआईडी के द्वारा। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आप पर लागू होता है तो सावधान हो जाइए, आप जांच के घेरे में है। अब सवाल आता है, क्या आप पैसा पाओगे या नहीं। अगर आप सच्चे लाभुक हो तो टेंशन का कोई बात नहीं है। अगर आप फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं और सच्चे लाभुक है तो आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने ई केवाईसी कर रखा है, आपका खाता आधार से लिंक और डीवीडी एक्टिव है और आपका भौतिक सत्यापन हो चुका है, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक 5,000 की डबल किस्त यानी 10वीं और 11वीं किस्त आपके खाते में भेजी जाएगी। तो अगर आप लोगों में से किसी महिलाओं का ई केवाईसी नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले बैंक जाइए, बैंक जाकर फॉर्म भरिए और ई केवाईसी करवाइए। ये बहुत ही जरूरी हो गया है। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको बैंक जाना होगा, आधार लिंक केवाईसी करना होगा, और डीबीडी ये बहुत ही जरूरी है मैया सम्मान योजना के लिए, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के खाते में डाला जाता है। तो डीबीडी को जल्दी से जल्दी चालू करवाइए।
और आपका भौतिक सत्यापन हो चुका हो। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। अगर आपका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी सेविका से संपर्क करें और उन्हें बताइए कि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। उनसे फॉर्म लीजिए, फॉर्म जमा दीजिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन पूरा होगा। अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो आप ये 3 काम तुरंत करिए। जैसा कि मैंने बताया, ब्लॉक ऑफिस जाइए, आवेदन स्टेटस जांचे, केवाईसी अपडेट कराइए, बैंक आधार मोबाइल, सुधार फॉर्म भरे। अगर पहले गलत जानकारी दी है तो उसे जरूर सुधार करवाइए। अगर आपने पहले फॉर्म भरा था और उसमें कुछ गलत डल गया था या स्पेलिंग वगैरह, तो उसे आप जल्दी से ठीक करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। जिनका पैसा रुका हुआ है वो इस महीने 5,000 एक साथ पा सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों में गलती पाई गई तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को 10वीं और 11वीं किस्त नहीं मिला है, 10वीं किस्त तो बहुत सी महिलाओं को मिल गया है, लेकिन 11वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है, जो कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में जारी होगा। तो जिन महिलाओं को 10वीं किस्त नहीं मिला है तो उनको 10वीं और 11वीं किस्त एक साथ मिलेगा। यह बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, यानी एक साथ 5,000 मिलने वाला है। अब जरा सोचिए, जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात आई है वो थी कि 40 पुरुष ने खुद को महिला बताया, पति के कॉलम में भी पुरुष का नाम लिखा और पैसा ले लिया महीनों तक। जी हाँ, ये गड़बड़ी इसलिए हुआ है कि जब झारखंड सरकार ने ये योजना लागू किया था तो जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था, कुछ भी ठीक से जांच नहीं किया जा रहा था और किसी भी चीज का मांग नहीं था कि आप ये करवा वो करवा, कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम वोट था। इसलिए झारखंड सरकार ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सबको 2,500 रुपया देने लगे और वोट लेने लगे। लेकिन अब जब झारखंड सरकार जांच कर रहा है तो उसमें बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर आया है। यह सब तब हुआ जब आवेदन फॉर्म भरा गया, लेकिन अब किसी ने जांच नहीं की। अब सीआईडी हर जिले की जांच करेगी। ये सिर्फ घाटशिला या गोलीडीह की बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। एक रिपोर्ट मैंने देखा, वहां पर 172 पुरुषों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जो इस योजना का हकदार है, जो महिला, उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, और जो हकदार ही नहीं है, जो पुरुष है, वो भी बाहरी राज्यों का, उन पुरुषों को पैसा मिल रहा है। तो उनका तो खबर ठीक से लिया जाएगा, सीआईडी की तरफ से पैसा भी वापस करना होगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज होगा। अगर आप सही लाभुक है तो अभी ही सही जानकारी अपडेट करवाइए। जुलाई का महीना आपका आखिरी मौका हो सकता है। जिनको 10वीं किस्त नहीं मिला है वो 10वीं और 11वीं किस्त दोनों एक साथ पाएंगे, यानी एक साथ 5,000 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन तभी जब सभी दस्तावेज सही होंगे। अगर आपके दस्तावेज में कुछ भी गलत हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप अपना दस्तावेज अच्छे से जांच करें और ब्लॉक ऑफिस जाकर आवेदन का स्थिति भी चेक कर ले एक बार। और अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं किया तो अगली किस्त में ना नाम बचेगा ना पैसा मिलेगा, सब कुछ काट दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, क्या ये जानकारी हर लाभुक तक पहुंचनी नहीं चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको 2,500 मिला या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं सरकारी योजनाओं की सबसे सच्ची और सबसे तेज अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।